बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एरिया एंड पैरामीटर। एरिया किसे कहते हैं और पैरामीटर किसे कहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एरिया एंड पैरामीटर। एरिया एंड पैरामीटर की डेफिनेशन जानने से पहले आपको 2D शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। 2D शेप्स क्या होती हैं? हैविंग टू डायमेंशनल क्या मतलब कि जिनकी लेंथ और विड्थ हो वो 2 डायमेंशनल कहलाती हैं। मतलब लेंथ और विड्थ ये दो चीजें हों तो वो 2D होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास पॉलीगॉन्स हों, ट्रायंगल हो, या आपके पास सर्कल हो, स्क्वायर हो, ये जितनी भी शेप्स हैं, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल और डिफरेंट पॉलीगॉन्स हों, तो ये ऐसी शेप्स आपकी 2D शेप्स होती हैं। मतलब जिनकी आपके पास लेंथ हो और विड्थ हो, ये दो चीजें जिनमें हो लेंथ और विड्थ, ऐसी शेप्स को हम 2D शेप्स कहते हैं। 2 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं जिनकी लेंथ और विड्थ होती है। ऐसी शेप्स को हम 2D शेप्स कहते हैं। अगर मैं एरिया की तरफ आऊं कि एरिया क्या है, अब ये शेप्स तो हो गई, अब इन शेप्स की ये जो सर्कल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी शेप्स हैं, इनका एरिया क्या है? तो एरिया की क्या डेफिनेशन होगी? एरिया enclosed by any closed figure called area। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स लिखें, स्क्वायर, अगर हम सर्कल लिखें, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, अब इस डेफिनेशन में ये वर्ड उन्होंने यूज किया है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर का क्या मतलब है कि देखें ये जो स्क्वायर है ये क्लोज्ड है, कहीं से भी ये ओपन नहीं है। अगर स्क्वायर की ABCD ये चारों पॉइंट्स आप देखें, जो इनके चारों नोड्स हैं वो क्लोज्ड हैं, आपस में ओपन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शेप बनाऊं ऐसे, तो अब ये देखें कि ये इसकी शेप यहाँ से ओपन है, तो ये क्लोज्ड फिगर नहीं होगी। क्लोज्ड फिगर मीन्स जिसके ये पॉइंट्स और ये जो नोड्स हैं ये क्लोज्ड हो, बंद हो, ऐसी फिगर को हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एरिया क्या होता है? एरिया क्लोज्ड फिगर का एरिया होता है इनक्लोज्ड, मीन्स कि ये जो शेप के अंदर ये सारा जो इनक्लोज्ड है, ये मिड का पार्ट, इंटरनल सारा हिस्सा, ये एरिया कहलाता है, जो उस शेप के इंटरनली पाया जाता है अंदर। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर देखिए ये एरिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये एरिया जितना हमारा है ये हम इसको एरिया बोलेंगे। इंटरनल जितना भी हमारा हिस्सा है इसको हम एरिया बोलेंगे। अंदर की तरफ जितनी भी हमारा हिस्सा है उसको हम एरिया बोलेंगे। इसी तरह पैरामीटर की तरफ आते हैं कि पैरामीटर क्या है। मैं इन दोनों का आपको डिफरेंस
बताती हूँ। पैरामीटर क्या है? टोटल डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। पैरामीटर भी क्लोज्ड फिगर का आता है। अब देखिए, जो एरिया था, एरिया मैंने आपको क्या बताया, इसका इंटरनल, ये जितना भी इसका इंटरनल है ये एरिया होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फील्ड है, एक खेत है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक फील्ड है। अब आपने फील्ड, जो आपके पास खेत का एरिया, आप ये चाहते हैं कि उसमें हमने बीज बोने हैं, तो आप क्या करेंगे कि ये जो अंदर का एरिया होगा आप इसको मेजर करेंगे कि हमने बीज कितने बोने चाहिए, इस एरिया को आप फाइंड करेंगे। अगर आपने इसी खेत पे बाड़ लगानी हो, अगर फॉर एग्जांपल आपने इसी खेत पे साइड पे बाड़ लगानी हो, तो आप क्या करेंगे, इस बाउंड्री पे बाड़ लगाएंगे, यहाँ पे बाड़ इस बाउंड्री पे लगाएंगे, खेत के अंदर नहीं लगाएंगे, इस बाउंड्री पे लगाएंगे। तो ये देखें कि अगर बाउंड्री को आपने मेजर करना हो, उस एरिया की बाउंड्री पे, ये बाउंड्री पे आप बाड़ लगाएंगे, तो इस बाउंड्री पे आपने बाड़ लगाना है, तो आप पैरामीटर फाइंड करेंगे कि ये जितना आपके पास जमीन है, जितना आपके पास खेत है, इसकी ये बाड़ कितनी हम लगाएंगे। तो इससे क्या पता चला कि एरिया हमारा इंटरनल पार्ट होगा, जो हमारे पास फिगर दी होगी उसका इंटरनली आपने फाइंड करना है कितना है, वो एरिया कहलाता है। और पैरामीटर उस क्लोज फिगर की बाउंड्री का डिस्टेंस मालूम करेंगे कि ये ए पॉइंट से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक, इस पॉइंट से यहाँ और यहाँ तक कितना बाउंड्री का डिस्टेंस बनता है, ये चीज हमारे पास पैरामीटर में आती है। अब आपको क्लियर हो गया कि एरिया और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। अब हम जो है दो शेप्स लेते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसकी हम एरिया भी फाइंड करते हैं और पैरामीटर भी फाइंड करते हैं। फिर आपको क्लियर आ जाएगा कि दोनों का आंसर, अगर हम एरिया फाइंड करें उसी फील्ड का या उसी फिगर का, वो और आता है, और अगर हम पैरामीटर फाइंड करें तो वो और आता है। और क्यों आता है आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होती है, पहले ये जानना जरूरी है कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर आपके पास ऐसी शेप होती है जो क्लोज्ड हो, और उसके जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये जितनी, ये 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड और ये 4 साइड, ये क्या होती है स्क्वायर, कि ये 4 जो साइड्स हैं, वो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये इसकी एक साइड 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर। आप मेजर कर सकते हैं तो आपके पास 7 सेंटीमीटर ही आएंगी। तो स्क्वायर शेप क्या होगी कि इसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो इसके इंटरनल एंगल बनते हैं वो आपके पास 90 होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और आपके इक्वल होते हैं। जो ए बी का एंगल है वो इक्वल होगा बी सी से, बी सी का एंगल इक्वल होगा सी डी से, सी डी का इक्वल होगा ए डी से। तो ये 4 साइडेड क्लोज फिगर स्क्वायर कहलाती है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक स्क्वायर है, उसकी ये साइड हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या है। एरिया मतलब कि हमने ये वाला इंटरनल सारा हिस्सा मालूम करना है एरिया, और इसकी हमने ये बाउंड्री मालूम करनी है पैरामीटर। अब दोनों हम मालूम करते हैं कि एरिया क्या है और पैरामीटर
क्या है। तो एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें कि एरिया की चारों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। तो अगर हमारे पास ये 2D शेप है, 2D शेप में मैंने आपको क्या बताया था कि जिसकी लेंथ हो और विड्थ हो, तो देखिए कि इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, सबकी लेंथ बराबर है। अगर हम एरिया को लेंथ इनटू लेंथ लिखें या फिर साइड इनटू साइड लिखें, तो दोनों चीजें आप कह सकते हो इक्वल हैं। तो अब इसकी एक साइड कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई साइड कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, 7 7 जार 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया बन गया। अब मैं इसी का पैरामीटर फाइंड करती हूँ, आप देखिएगा दोनों का आंसर डिफरेंट आता है और देन आपको क्लियर हो जाएगा कि एरिया क्या है और पैरामीटर क्या है। अब पैरामीटर देखें कि आपसे मैंने कहा था कि पैरामीटर होता है बाउंड्री का एरिया, ए से बी पॉइंट का एरिया, बी से सी का, सी से डी का, डी से ए का। तो आप क्या करते हो, इस बाउंड्री का आपने एरिया मालूम करना है। कितनी लेंथ होगी, 4, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। तो ये आपके पास कितनी आ गई, आप ये जो आपके पास एल आए हैं ये कितने हैं, आप इनको कह सकते हो 4L। 4L मीन्स कि 4 लेंथ होंगी, ए से बी, बी से सी दूसरी, सी से डी तीसरी और डी से ए चौथी। तो आपके पास 4 लेंथ्स होगी। अब आप इसमें पुट करें 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, इसका तो आप इसको 4 7 से कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो अब देखें कि एरिया आया है हमारे पास 49 और पैरामीटर हमारे पास आया है 28, मतलब कि 48 इसका इंटरनल एरिया है, जितना भी इंटरनल हिस्सा है वो 49 है, लेकिन इसकी बाउंड्री कितनी है, 28। इस लेंथ को इस लेंथ के साथ ऐड किया, इस लेंथ को इसके साथ, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, ये बाउंड्री आ गई कि बाउंड्री पैरामीटर कितना आया है, 28। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास एक और, अगर मैं इसको बोलूं कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, साइड इंटू साइड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 4s are 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 4L, 4 मल्टीप्लाई पैरामीटर में 4, लेंथ कितनी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, अच्छा ये देखें ये कैसे आया, ये कितना हो गया, ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये 4L को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 लेंथ्स आपके पास ऐड हुए हैं, तो 4 8 12 16 ये आपका आ गया। और आपने लेंथ इंटू लेंथ करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4s are 16 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ गया। अब इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ। अगर मैं आपको बोलूं ये है 6 सेंटीमीटर, तो आप कैसे करवाएंगे कि साइड इंटू साइड, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, तो 6 6 are 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसके पैरामीटर फाइंड करूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 are कितना होता है, 24 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये आ गया। अच्छा स्क्वायर में आपके पास जो है वो ऊपर 2 आएगा, जो यूनिट होगी उसकी स्क्वेयरिंग होगी कि हमने 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक हो गया, तो वो हम इसीलिए 2 डालेंगे। आपको पता है कि जब भी 2 सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है,
दो ऐड हो जाते हैं। अगर आपके पास यहाँ दो दो हो तो यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई में 4 बन जाएंगे। आप पावर्स को ऐड करते हो तो एक इसकी यूनिट का 1 और एक इसकी यूनिट का 1, दो इसका भी एक 1 है, इसका भी एक 1 है, तो तब वो जाके स्क्वायर बना है। और यहाँ पे आपको पता है कि सिर्फ एक 1 है तो यहाँ पे सिर्फ एक 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो प्लस में आप पावर ऐड नहीं करते हो, मल्टीप्लाई में जो यूनिट होती है उसकी पावर को ऐड करते हो। तो ये आपके पास था एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एरिया और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल समझाऊंगी कि वो क्या होता है। तो आई होप मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।